अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ खालिक महमूद। नाजरीन, दो गाड़ियाँ सफ़र कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं मुख्तलिफ सिमत से। तो अगर उनकी स्पीड स्लो है तो वो एक्सीडेंट हो जाएंगी आपस में। तो नुकसान तो होगा लेकिन कम नुकसान होगा। और अगर दो गाड़ियाँ ड्राइव कर रही हैं मुख्तलिफ सिमत से, उनकी स्पीड भी तेज़ है, हाई स्पीड हैं, तो जब वो टकराएंगी तो नुकसान भी होगा। उनके अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर मुसाफिर होंगे वो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मेरी इससे मुराद पाकिस्तान है कि इस वक्त जो गाड़ियाँ ड्राइव कर रही हैं मुख्तलिफ सिमत से, तो उनकी स्पीड बहुत हाई है। और अगर ये एक्सीडेंट हो गया तो इसका नुकसान सबको होगा, उसके मुसाफिरों को भी और उन गाड़ियों को चलाने वालों को भी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उन साहिब इक़्तिदार से, और जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं लेकिन अगर राइट वे पर नहीं जा रहे हैं, रॉन्ग वे पे जा रहे हैं, तो मुख्तलिफ सामने से आने वाली गाड़ी से जब वो टकराएगी गाड़ी, तो वो जो तबाही होगी, उस गाड़ी में बैठे हुए जितने पैसेंजर होंगे, जब वो नुकसान होंगे, तो ये नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, अपने इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं जो इस गाड़ी को चला रहे हैं, जिन्होंने इस गाड़ी की ड्राइव सीट पर अनाड़ी, बेईमान, बददियानत लोगों को बिठाया हुआ है, मुल्क और कौम के आइन, अवाम के हकूक़ पर डाका डालने वालों को बिठाया हुआ है, तो वो लोग इस गाड़ी को बर्बाद करके रहेंगे। और वो चाहते हैं कि ये गाड़ियाँ टकरा जाएं आपस में। तो इसलिए समझ लेना चाहिए उन लोगों को। और बिलखसूस मैं अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से ये इल्तिजा करूँगा कि खुदारा, अगर आपके दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत है तो इस गाड़ी को राइट वे पर ले जाएं। ये गाड़ी टकरा जाएगी तो तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। इस मुल्क की आवाम आपके लिए बहुत अहम है और आप उसके लिए बहुत अहम हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और लोगों पर आर्मी एक्ट के तहत और आर्मी कोर्ट्स के अंदर केस चलाने के लिए ये तैयारी हो चुकी है, और वो चलाकर ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ जब फैसले हो जाते हैं तो उन फैसलों से पीछे नहीं हटा जाता, उनको उसी पॉलिसी पर आगे चला जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा इन लोगों से, अपने आर्मी चीफ से, कि खुदारा, ये लोग आपके हैं, ये लोग आपके हैं। क्योंकि इसकी मिसाल मैं इस तरह आपको दूंगा कि जब माँ अपने बच्चे से कुछ गुस्से कर लेती है, तो बच्चा जब गलती कर देता है तो माँ उसको घर से नहीं निकालती। माँ उन बच्चों की गलतियों को माफ़ करती है, उनको तंबी करती है कि बेटा ये गलती नहीं करते।
ये रियासत एक माँ है और इसमें बसने वाले वो लोग इस रियासत के बेटे, इसकी बेटियां हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इस रियासत में बसने वाले लोग अगर रियासत को अपनी माँ समझते हैं तो वो अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते। हर बेटा अपनी माँ से भी मोहब्बत करता है और हर माँ अपने बेटे से भी मोहब्बत करती है। तो इसलिए मेरी इल्तिजा है कि ये जो रिश्ते हैं इनको कायम रहने दीजिए। इस रियासत के बेटे नहीं चाहते कि वो अपनी माँ से नाते तोड़ें, क्योंकि माँ से नाता तोड़ा नहीं जा सकता। हमेशा इस माँ की आगोश में रहते हैं और इसी माँ की आगोश में जाना है। तो इसलिए मेरी बात को समझिए और अपना जो गुस्सा है, इस वक्त माँ का जो गुस्सा है, मैं माँ से कहता हूँ कि माँ ये गुस्सा सही नहीं है। ये बेटे इस माँ के लिए जान देते हैं, चाहे वो बेटा वर्दी में हो, चाहे वो सिविल कपड़ों में हो, चाहे वो कहीं भी हो। हर पाकिस्तानी अपनी रियासत माँ के लिए जान देने का जज्बा रखता है। और अगर वो माँ अपने बेटे को अपना दुश्मन कहेगी, जबकि वो बेटा उस माँ का दुश्मन नहीं है, तो ये वो बेटा फिर कहाँ जाएगा? किससे कहेगा? किससे अपनी फरियाद करेगा? क्योंकि 70 साल से उस बेटे का हक मारा जाता है। तो आज भी मैं आपसे कहूँगा कि खुदारा इस गाड़ी को सीधे रास्ते पर जाने दीजिए। उसके बाद मैं नाजरीन आपको बताना चाहूँगा, 1-2 पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वीलॉग लंबा हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि वीलॉग लंबा हो जाए। तौहीन पार्लियामेंट बिल मंजूर होता है और उसमें 10 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह कैद की जाती है। और मैं पार्लियामेंट में ये कानून पास करने वालों से पूछता हूँ कि जिन लोगों ने आपको पार्लियामेंट के अंदर भेजा, जिनके वोटों से आप पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, क्या उनकी आपने तौहीन नहीं की है? उनकी तौहीन का तो कोई कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर, और आपने पार्लियामेंट की तौहीन का कानून लेकर आ गए। तो ये मैं समझता हूँ एक शर्मनाक, एक स्याह कानून आप लेकर आए कि जो अवाम के हकूक़ पर शब-खून मारना जा रहे हैं। ये वोट आपको पार्लियामेंट के अंदर भेजता है, उस वोट को तो आप राइट नहीं दे रहे हैं, उस शख्स को तो आप राइट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट में कानून लेकर आ गए हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ का, अपनी इज़्ज़त और हुर्मत का। उसके बाद में देख रहा था कि आमिर मीर जो एक सूबाई वज़ीर हैं, तो वो इंटरव्यू दे रहे थे कि कुछ 3000 से ऊपर उन्होंने टेररिस्ट गिरफ़्तार किए हैं और उनके ऊपर कानून केस चलाए जा रहे हैं आर्मी एक्ट के तहत, आर्मी कोर्ट्स के अंदर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर भी तो एक केस बनना चाहिए। आपकी तो खुद कोई लेजिटिमेसी नहीं है, आप तो खुद एक गैर आइनी है। आपका क्या राइट है कि आप हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं? आप किस कानून के तहत, किस इखलाकियात के, किस चीज़ पे आप हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं? आपका क्या हक है? आप 90 दिन के लिए आए थे, वो काम जो करना था आपने वो तो किया नहीं। अब आप अवाम के साथ रियासत को लड़ाने के लिए आप वहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं आप? तो इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। ये मुल्क के बेटे हैं और ये एक हकीकी आज़ादी की जंग में जब निकले हैं, तो आप इनके ऊपर इस तरह के बोगस केस बनाकर अगर इनका कत्लेआम करेंगे तो याद रखना ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसका हिसाब आपसे ये कौम लेगी, हर हाल में लेगी। ज़माना वीरानी में एक शायर लिखता है कि जब मेरे नाखन नोच लोगे, जब मेरी चमड़ी उधेड़ लोगे, जब मेरी हड्डियां तोड़ लोगे, तो जालिम बताओ फिर क्या करोगे? तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब इस रियासत के बेटू ने ये
अहद कर लिया है कि हमने हकीकी आज़ादी के लिए, इस वतन के लिए, इस माँ के लिए हर हद तक जाना है, इस वतन को दुश्मनों के नरगे से आज़ाद कराना है, आने वाली नस्लों को आज़ाद कराना है, तो फिर तुम्हारा कोई भी हरबा चलने वाला नहीं है और ना ये कौम मानेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे पाकिस्तानियों, पुरअमन तरीके से आपने ये जदोजहद जारी रखनी है और कामयाबी इंशाअल्लाह हमारी होगी। और उसके बाद में एक बात जो मैं पिछले व्लॉग में भी कहना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं नहीं कह सका, और आज मैं कोर कमांडर हाउस पर जो हमले का जो मामला है 9 मई को, तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस मुल्क का कोई भी शहरी अपनी अफवाज पाकिस्तान के किसी भी तनसीबात पर हमले का सोच नहीं सकता। मैं खुद इस बात की मजम्मत करता हूँ जिन लोगों ने ये तोड़ फोड़ की है। तो आज तो कुछ ऐसे भी प्रूफ आए हैं कि जब ये लोग वहाँ पहुँचे मुजाहिरीन, तो उससे पहले ही अंदर तोड़ फोड़ हो चुकी थी। जस्ट इनका एक वहाँ जाना और उन जाने वालों में कुछ शरपसंद अनासर जो प्लांटेड, जो प्री पे मंसूबे के तहत साथ में थे, और वो वहाँ गए, उन्होंने आग लगाई, तोड़ फोड़ की, और उसका केस आप तहरीक इंसाफ पर, उसके लोगों पर डाल रहे हैं। अगर 27 साल में तहरीक इंसाफ ने कोई गमला तक नहीं तोड़ा, तो कोई मुझे जवाब तो दे, कोई तो बताए कि आज ऐसा क्यों हुआ। इसलिए ये खेल बहुत ख़तरनाक खेला जा रहा है, ये ना खेलें। ये मेरे इस अजीम वतन के लिए, इसमें बसने वाले गरीबों के लिए ये खेल बहुत ख़तरनाक है। जिन्होंने ये शुरू किया उनके लिए तो बहुत जगह हैं, लेकिन इस मुल्क के गरीब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करिए, इस मुल्क की आवाम के ऊपर रहम करें। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला कहाँ लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला कहाँ लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे रहबरो, अपने आप को झंझोड़ो, अपने अंदर देखो। मुल्क के मासूमों पर इल्ज़ामात, केस बनाना, लोगों की बेटियों को घर से उठाना, लोगों को नंगा करना, इनसे मसाइल हल नहीं होंगे। जब आप किसी के कपड़े उतार लोगे, किसी को नंगा कर लोगे, तो फिर उसके पास क्या बचता है आपके लिए? कुछ नहीं बचता उसके पास, ना अपने लिए ना आपके लिए। तो खुदा के लिए इस गरीब कौम के कपड़े, जो पुराने फटे कपड़े इस कौम ने पहने हैं, उनको रहने दीजिए। इस कौम की बेटियों के तन को ढांपा हुआ रहने दीजिए। ये कौम की बेटियां हैं, ये आपकी बेटियां हैं। ये कौम की माएँ हैं, ये आपकी भी माएँ हैं। मत करिए ये जुल्म, क्योंकि जुल्म आखिर एक दिन मिट के रहता है और वो मिट कर ही रहेगा। और उसके बाद मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारा लीडर खड़ा है, खड़ा रहेगा। हम उसके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अगर कोई ये समझता है कि किसी के डर से हम चुप हो जाएंगे, तो नहीं। अरशद शरीफ को मार दिया, क्या लोग चुप हो गए? नहीं हुए। इमरान रियाज को बार बार उठा लिया आपने, कोई लोग चुप हो गए? नहीं होंगे।
ये सवाल हम इसी तरह करते रहेंगे। अपने उन मुजाहिदों से भी पूछते हैं कि ढूंढ कर दिखाइए ना हमको अरशद शरीफ के कातिल। आज बता दीजिए, दिखा दीजिए हमको कि इमरान रियाज को किसने उठाया, वो कहाँ है और किसके पास है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है। ये चीज़ हमारे दिल को दुख पहुँचाती है। आपका ये अमल हमें दुख पहुँचा रहा है। आपके दरमियान और हमारे दरमियान जो मोहब्बत थी, मैं चाहता हूँ कि वो कायम रहे। वो मोहब्बत कायम रहेगी तो दुश्मन के साथ दुश्मन की पहचान करने में हम सबको आसानी रहेगी। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस मुल्क पर रहम कीजिए। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना इस चैनल का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।